सोचो आप रात को आसमान देख रहे हो, टिमटिमाते हुए तारों का समंदर आपके सामने फैला हुआ है। हर एक चमकता हुआ बिंदु एक दूर का सूरज, शायद अपने खुद के ग्रहों के साथ। अब सोचो आप उन दूर के सिस्टम्स में से एक पर जाना चाहते हैं जो लाइट ईयर्स दूर हैं। स्पेस की विशालता पार पाना असंभव लगता है, एक ऐसी खाई जिसे पार करना नामुमकिन है। लेकिन क्या होगा अगर कोई शॉर्टकट होता? एक छिपी हुई सुरंग, एक कॉस्मिक बाईपास, स्पेस टाइम के फैब्रिक के थ्रू। यही वर्म होल्स का इंटरेस्टिंग प्रॉमिस है। वर्म होल्स, कॉस्मिक टैपेस्ट्री में बने रहस्यमय रिंकल्स, ने वैज्ञानिकों और साइंस फिक्शन राइटर्स दोनों की कल्पनाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये एक ऐसी संभावना को दर्शाते हैं, स्पेस की विशाल दूरियों को पार करने का एक तरीका, और शायद टाइम को भी। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है, या क्या ये कॉस्मिक शॉर्टकट सचमुच एग्जिस्ट कर सकते हैं? वर्म होल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें स्पेस और टाइम के बारे में अपनी सोच को छोड़ना होगा। एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर की कल्पना करो जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिप्रेजेंट करता है। अब कल्पना करो कि बीच में एक भारी चीज रखी है, जैसे बोलिंग बॉल। शीट ऑब्जेक्ट के चारों ओर कर्व हो जाती है। इसी तरह मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं। ग्रेविटी इसी वॉर्पिंग का परिणाम है। अब कल्पना करो कि उस शीट को मोड़ दिया जाए। अगर आप होल करते तो एक टनल क्रिएट होगी। एक वर्म होल इसी तरह की जाती है, स्पेस टाइम में दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। वर्म होल्स का थियोरेटिकल फाउंडेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में पाया जा सकता है। 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने स्पेस टाइम टनल्स की संभावना को एक्सप्लोर किया। उनके काम ने सुझाया कि ब्लैक होल्स इन ब्रिजेस के थ्रू जुड़े हो सकते हैं। एक ब्लैक होल की कल्पना करो, एक कॉस्मिक टनल के एक छोर के रूप में। दूसरे छोर पर एक और ब्लैक होल हो सकता है, या एक अलग यूनिवर्स भी। ये थियोरेटिकल वर्म होल्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल पाए गए। हालांकि ओरिजिनल आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कॉन्सेप्ट को स्टेबिलिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद की रिसर्च ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। फिजिसिस्ट्स ने रियलाइज किया कि एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ मैटर, जिसे एक्सोटिक मैटर कहा जाता है, की प्रेजेंस संभावित रूप से एक वर्म होल को ओपन रख सकती है और उसे कोलैप्स होने से रोक सकती है। एक्सोटिक मैटर, जो हमारे रोजमर्रा की दुनिया में दिखाई देने वाली किसी भी चीज से अलग है, नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी रखता है। हालांकि ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि ऐसा एक्सोटिक मैटर एग्जिस्ट करता है, हालांकि एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल्स पर। अगर एक्सोटिक मैटर को पर्याप्त मात्रा में हार्नेस किया जा सकता है, तो यह थियोरेटिकली एक स्टेबल ट्रेवर्सेबल वर्म होल क्रिएट कर सकता है। संभावनाओं के बारे में सोचो। इंटरस्टेलर ट्रैवल, पलक झपकते ही अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस को पार करना, दूर की गैलेक्सीज की एक्सप्लोरेशन, जो कभी साइंस फिक्शन तक ही सीमित थी, हकीकत बन सकती है। सेक्शन 5, थ्रू द लुकिंग ग्लास। जर्निंग थ्रू अ वर्म होल। एक पल के लिए कल्पना करें कि हम एक स्टेबल वर्म होल बना सकते हैं। एक के थ्रू जर्नी करना कैसा होगा? फिजिक्स की हमारी समझ बताती है कि यह एक्सपीरियंस बिल्कुल ही माइंड बेंडिंग होगा। जैसे जैसे आप वर्म होल के पास पहुंचेंगे, आप दूसरी तरफ से आने वाली लाइट को डिस्टॉर्टेड और वॉर्प्ड देख सकते हैं, जैसे कोई कॉस्मिक फन हाउस मिरर। स्पेस टाइम का फैब्रिक ही मुड़ जाएगा, जिससे अजीबोगरीब विजुअल इफेक्ट्स पैदा होंगे, और फिर आप वर्म होल के थ्रोट में समा जाएंगे, जो एनर्जी और डिस्टॉर्टेड लाइट का एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स है। दूसरी तरफ आपका क्या इंतजार होगा? हमारे अपने यूनिवर्स का एक और रीजन, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर, या शायद कुछ और भी फैंटास्टिकल, एक पैरेलल यूनिवर्स जो फिजिक्स के अलग लॉज से गवर्न होता है। संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितना कि यूनिवर्स खुद। सेक्शन 6, वर्म होल्स एंड टाइम ट्रैवल, अ डांस विद डेस्टिनी
वर्म होल्स के इम्प्लीकेशंस सिर्फ स्पेशल ट्रैवल से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। ये टाइम ट्रैवल की रोमांचक संभावना को भी उठाते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव है। अगर हम एक वर्म होल क्रिएट कर सकते हैं जिसका एक छोर दूसरे छोर के मुकाबले लाइट की स्पीड के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन पर ट्रैवल कर रहा हो, तो टाइम हर एक छोर पर अलग अलग गति से गुजरेगा। इसका मतलब है कि वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करके आप संभावित रूप से उस पॉइंट इन टाइम पर पहुंच सकते हैं जो आपके एंटर करने के टाइम से अलग है। इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचो। हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपनी आंखों से देखना, पास्ट की मिस्टेक्स को सुधारना या यहां तक कि फ्यूचर की एक झलक पाना। हालांकि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पैराडॉक्सेस और पोटेंशियल कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है, जो कॉज़ैलिटी और फ्री विल की नेचर पर ही सवाल उठाता है। सेक्शन 60 द चैलेंजेस ऑफ डिटेक्शन, अनरेवलिंग द कॉस्मिक मिस्ट्री। हालांकि वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से कैप्टिवेटिंग है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये अभी भी थियोरेटिकल फिजिक्स के दायरे में है। हमें अभी तक उनके अस्तित्व का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है और उनका पता लगाना बहुत बड़ी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। एक बड़ी हर्डल इन्वॉल्व्ड पैमाना और एनर्जी है। एक वर्म होल को क्रिएट करने या डिटेक्ट करने के लिए हमारी मौजूदा कैपेबिलिटीज से कहीं आगे की टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भले ही वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हों, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर हो सकते हैं, यूनिवर्स के विशाल हेस्टैक में कॉस्मिक नीडल्स की तरह छिपे हुए। हालांकि चुनौतियों के बावजूद साइंटिस्ट्स सक्रिय रूप से वर्म होल्स के इनडायरेक्ट एविडेंस को खोजने के तरीकों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के आसपास लाइट की ग्रेविटेशनल लेंसिंग का अध्ययन करके या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में सटल डिस्टॉर्शंस की तलाश करके हम एक दिन इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स के टेलटेल साइंस को अनकवर कर सकते हैं। सेक्शन 8 द इल्यूसिव नेचर ऑफ वर्म होल्स, अ मैटर ऑफ एक्सोटिक मैटर। ट्रिवर्सिबल वर्म होल्स के अस्तित्व में शायद सबसे बड़ी बाधा एक्सोटिक मैटर की जरूरत है। यह हाइपोथेटिकल सब्सटेंस अपने नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी के साथ ऐसी किसी भी चीज से अलग है जिसे हमने कभी डायरेक्टली ऑब्जर्व किया है। हालांकि कुछ क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स बताते हैं कि एक्सोटिक मैटर मिनिस्क्यूल स्केल्स पर एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन इसे वर्म होल को ओपन रखने के लिए आवश्यक मात्रा में हार्नेस करना अभी भी स्पेकुलेशन के दायरे में है। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि फिजिक्स के लॉज अल्टीमेटली इतनी क्वांटिटीज में एक्सोटिक मैटर के अस्तित्व को ही प्रोहिबिट कर सकते हैं, जिससे स्टेबल वर्म होल्स का होना असंभव हो जाता है। हालांकि एक्सोटिक मैटर को समझने की कोशिश रिसर्च का एक फैसिनेटिंग एरिया बनी हुई है। भले ही यह पता चले कि वर्म होल्स हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेंगे, लेकिन इस अजीब सब्सटेंस को समझने की खोज से यूनिवर्स की हमारी समझ में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हो सकती हैं। सेक्शन 9 वर्म होल्स इन साइंस फिक्शन, इंस्पायरिंग द इमेजिनेशन। हालांकि वर्म होल्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के दायरे में एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन इन्हें साइंस फिक्शन की दुनिया में एक उपजाऊ जमीन मिली है। ड्यून जैसे क्लासिक नॉवेल्स से लेकर इंटरस्टेलर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स तक वर्म होल्स का इस्तेमाल कैरेक्टर्स को वास्ट डिस्टेंसेस में पहुंचाने, नई वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने और यहां तक कि टाइम ट्रैवल करने के लिए किया गया है। ये फिक्शनल डिपिक्शंस अक्सर साइंस के साथ क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हैं, लेकिन ये एक वैल्यूएबल पर्पस पूरा करते हैं। ये हमारी कल्पना को जगाते हैं, हमें ये पूछने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या होगा अगर, और हमारी मौजूदा समझ से परे संभावनाओं के सपने देखने के लिए। साइंस फिक्शन अक्सर रियल वर्ल्ड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर करने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। पब्लिक की इमेजिनेशन को कैप्चर करके यह रिसर्च के लिए फंडिंग ड्राइव कर सकता है और साइंटिस्ट्स की नई जनरेशंस को हमारे यूनिवर्स की ग्रैंड चैलेंजेस से निपटने के लिए इनकरेज कर सकता है।
Section 10, The Future of Wormhole Exploration, Unveiling the Secrets of the Cosmos. Wormholes, स्पेस-टाइम के थ्रू बनी इन हाइपोथेटिकल टनल्स को समझने की क्वेस्ट अभी शुरुआती दौर में है। हमें महत्वपूर्ण थियोरेटिकल और टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि नॉलेज की खोज क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की प्यास से ड्रिवन होती है। भले ही वर्म होल्स कभी भी ट्रैवल का एक प्रैक्टिकल साधन न बने, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश से ग्रेविटी की नेचर, स्पेस टाइम के फैब्रिक और हमारे यूनिवर्स की स्ट्रक्चर के बारे में गहरे रहस्यों को अनलॉक किया जा सकता है।